हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें हम पहले पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन कहते हैं, इसे हिंदी में शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। इस पेपर की ये 7th क्लास है। जो पहली जो क्लास है उसमें हमने यूनिट फर्स्ट को कवर किया है, जिसका पहला चैप्टर शिक्षा का अर्थ उसे कवर किया है। अब ये सेकंड चैप्टर चल रहा है शिक्षा के अभिकरण, जिसमें आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है समाज शिक्षा के अभिकरण के रूप में। अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तो टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी जैसे लखनऊ, प्रयागराज यूनिवर्सिटी से हैं तब भी ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि हर बीएड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, और आपके बीएड जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में और शॉर्ट दोनों में ही। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समाज शिक्षा के अभिकरण के रूप में सोसाइटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। देखो, जो समाज होता है वह अभिकरण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। समाज अपनी मान्यता और आवश्यकता के अनुसार ही शिक्षा की व्यवस्था करता है। समाज में ही होने वाले परिवर्तन के आधार पर शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो भी बदलता रहता है। अगर समाज में परिवर्तन होता है तो शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। तो समाज में अनेक अभिकरण आते हैं, जैसे मतलब घर परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, मीडिया। तो जो समाज है वो शिक्षा की व्यवस्था अपने अनुसार करता है। तो जो समाज के अभिकरण भी हो गए तो उसमें घर भी आ जाएगा, परिवार भी आ जाएगा, विद्यालय भी आ जाएगा, विश्वविद्यालय, कॉलेज, मतलब जितनी प्रकार की शिक्षा की संस्थाएं हो गई वो सभी समाज में ही आ जाते हैं। तो इस प्रकार समाज शिक्षा के अभिकरण के रूप में कार्य करता है। इसे पढ़ने के लिए पहले हम देखते हैं कि समाज किसे कहते हैं। समान रूप से व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, अर्थात समाज से तात्पर्य है जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के परस्पर प्रेम, सहानुभूति, मित्रता, सहयोग एवं दया की भावनाओं से युक्त या इसके विपरीत परस्पर आचरण किया जाता है तो उनके बीच एक सामाजिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। इसे ही साधारण शब्दों में समाज कहा जाता है। तो समाज किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आपसी वार्तालाप होती है, प्रेम की भावना उत्पन्न होती है या मित्रता होती है, सहयोग होती है, लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, दया की भावना उत्पन्न होती है। तो या इसके विपरीत भी हो सकता है वो आचरण, यहाँ लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो सकता है या घृणा कर सकते हैं। तो ऐसे जब सामाजिक एक वातावरण क्रिएट होता है तो उसे ही हम समाज कहते हैं। आगे, समाज व्यक्तियों का संगठन है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहता है। मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, अतः उसे समाज में रहकर ही एक दूसरे के प्रति वांछनीय व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। अतः इस संदर्भ में समाज को भी शिक्षा के एक प्रभावी साधन के रूप में देखा जाता है। अब समाज को शिक्षा के इस प्रभावी साधन के रूप में कैसे देखा जाता है? देखो, जो बालक होता है वो डायरेक्ट स्कूल तो चला नहीं जाता है, वो इसी समाज में रहकर बड़ा होता है, अपने घर परिवार से बोलना चालना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, बात व्यवहार करना सीखता है, लोगों के प्रति अच्छा आचरण करना सीखता है। तो इसी प्रकार जो ये शिक्षा होती है ये समाज द्वारा ही उस बालक को प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं समाज का अर्थ। सामान्यतः व्यक्तियों के समूह को हम समाज कहते हैं। इस प्रकार समाज के व्यक्तियों के बीच बने सामाजिक संबंधों को हम समाज कहते हैं। प्रत्येक समाज यह चाहता है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक उपयोगी सदस्य व समाज का एक अच्छा नागरिक बने। समाज या सोसाइटी शब्द लैटिन शब्द सोसियस से लिया गया है, जिसका अर्थ है साथ या मित्रता। समाज की परिभाषा पार्सन्स के अनुसार समाज को उन मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन साध्य संबंधों के रूप में क्रिया करने से उत्पन्न हुए हों, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक। HW ओम के अनुसार समाज को मनुष्यों के व्यवहार और उन व्यवहारों के कारण संबंधों व सामंजस्य संबंधी उत्पन्न होने वाली समस्याओं के रूप में देखा जा सकता है। तो इनके द्वारा समाज की यह परिभाषा है। अब देखेंगे समाज एक अभिकरण के रूप में। प्रत्येक समाज अपनी मान्यताओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही अपनी शिक्षा की व्यवस्था करता है और समाज की मान्यताएं एवं आवश्यकताएं उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक
राजनीतिक, आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हैं। समाज में होने वाले परिवर्तन भी उसके स्वरूप एवं आवश्यकताओं को बदलते हैं और उसके अनुसार उसकी शिक्षा का स्वरूप भी बदलता रहता है। प्रायः किसी भी समाज की शैक्षिक व्यवस्था उस पर उसकी भौगोलिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है, अर्थात जिन समाजों की भौगोलिक स्थिति मानव, यहाँ पे मानव है, मानव के अनुकूल होती है और उसकी प्रकृति संसाधन भरपूर होते हैं, वहाँ व्यक्तियों को शैक्षिक अवसर भरपूर उपलब्ध होते हैं। इसके साथ ही एक विशेष प्रकार की संरचना युक्त समाज का प्रभाव भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ता है। किसी भी समाज की शिक्षा के उद्देश्य उसके धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और उसकी आकांक्षाओं के आधार पर ही निश्चित किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। समाज को एक अभिकरण के रूप में देखा जा सकता है जो व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ता है और सामाजिक नियमों और मूल्यों को स्थापित करता है। यह लोगों को सामाजिक अपेक्षाओं, मानदंडों और व्यवहारों को सीखने में मदद करता है जिससे वे समाज के सदस्य बन सकें। समाज विभिन्न अभिकरणों जैसे परिवार, धर्म, विद्यालय और मीडिया के माध्यम से व्यक्तियों को सामाजिकृत करता है। मतलब समाज ही होता है जो जिसके अंतर्गत परिवार, धर्म, विद्यालय और मीडिया ये सभी आते हैं। इसमें पहली हेडिंग है सामाजिक संरचना का निर्माण। समाज विभिन्न समूहों से बनता है जो अपनी बातचीत के माध्यम से एक सामाजिक संरचना बनाते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया समाज में लोग व्यवहार, रीति रिवाज और मूल्यों को सीखते हैं जो उन्हें जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलते हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, समाज में जो लोग होते हैं वो रीति रिवाज, मूल्यों को सीखते हैं जो उन्हें एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाते हैं। नियमों और नियंत्रण। समाज अपने सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए नियम और विनियमों को लागू करता है। मतलब जो समाज होता है वो जो ये व्यवस्था है ये सुचारू रूप से रहे, कोई इसका उल्लंघन ना करें, इसलिए वो सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए नियम भी निर्धारित करते हैं। इसमें औपचारिक जैसे कानून और अनौपचारिक जैसे नैतिक और परंपराएं। कुछ औपचारिक हैं जिसे हम कानून कहते हैं, अनौपचारिक होगा कि हमें नैतिक तरह से और परंपरागत तरीके से रहना है। दोनों तरह के नियंत्रण शामिल हैं। सांस्कृतिक प्रसार, ये हेडिंग है। समाज अपनी संस्कृति, परंपराओं और विश्वासों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो एक समाज माध्यम होता है जो अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो ये हो गई आज की क्लास, समाज एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आने वाली क्लासेस का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो ये हो गया समाज एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में। अब नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे जनसंचार एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।